पहले बाजार से सामान ला दो। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। हरी औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका आदमी जिंदा रहता है। आदमी तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी औरत जिंदा रहती है। एक के जाते ही दूसरा अपने आप बूढ़ा होने लगता है। यही कड़वी सच्चाई है। ऊपर वाला सबकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? वैसा ही जैसा पहले था, जाहिल। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए? मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ? 1-1 रुपया जमा करके मैंने 1,500 में से खरीदा है, तो वो रुपए मैं आपको दे देती हूँ। फिर तो ठीक है। फिर भी मैं क्यों दूं? 20 दुकानों के चक्कर काटे हैं इसके लिए, पाँव भी दुख गए। प्लीज प्लीज दे दीजिए ना। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, हरी कुछ मन बुद्धि औरतें सोचती हैं कि उनसे कुंवारे लड़के प्यार करते हैं, कोई भी। तो पहली बात ये सोचिए, आप शादीशुदा हैं, आपसे कोई प्यार करेगा नहीं, केवल आपसे केवल टाइम पास करेगा। दूसरी बात, आपसे क्यों प्यार करेगा? किसी कुंवारी लड़की से प्यार करेगा, वो उससे शादी कर लेगा। अगर आप उसके चक्कर में हैं और आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं, आप सोचते मेरे घर में सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कितना बताया जा रहा है कि आप दोस्ती ना करें। एक लिमिट होती है दोस्ती की, एक मर्यादा होती है शादीशुदा औरतों की। आप अपनी मर्यादा में रहें। जब ऐसी औरतें गलत काम कर लेती तो केवल सुसाइड करती ही और कुछ नहीं कर सकती हैं। समाज के डर से उनको सुसाइड करना पड़ता है। अगर वो भाग भी जाती हैं लड़कों के साथ, उसके बाद 4 दिन मौज मना के पिछवाड़े में लात मार के भगा देते हैं। हमारा घर ही बहुत अच्छा है और अपने घर में ही रहें, घर को ही मंदिर बनाएं। बाकी किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो हरी औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका आदमी जिंदा रहता है। आदमी तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी औरत जिंदा रहती है। एक के जाते ही दूसरा अपने आप बूढ़ा होने लगता है। यही कड़वी सच्चाई है। ऊपर वाला सबकी। हेलो फ्रेंड्स, हरी कुछ मन बुद्धि औरतें सोचती हैं कि उनसे कुंवारे लड़के प्यार करते हैं, कोई भी। तो पहली बात ये सोचिए, आप शादीशुदा हैं, आपसे कोई प्यार करेगा नहीं, केवल आपसे केवल टाइम पास करेगा। दूसरी बात, आपसे क्यों प्यार करेगा? किसी कुंवारी लड़की से प्यार करेगा, वो उससे शादी कर लेगा। अगर आप उसके चक्कर में हैं और आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं, आप सोचते मेरे घर में सब लोग हमें परेशान कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कितना बताया जा रहा है कि आप दोस्ती ना करें। एक लिमिट होती है दोस्ती की, एक मर्यादा होती है शादीशुदा औरतों की। आप अपनी मर्यादा में रहें। जब ऐसी औरतें गलत काम कर लेती तो केवल सुसाइड करती ही और कुछ नहीं कर सकती हैं। समाज के डर से उनको सुसाइड करना पड़ता है। अगर वो भाग भी जाती हैं लड़कों के साथ, उसके बाद 4 दिन मौज मना के पिछवाड़े में लात मार के भगा देते हैं। हमारा घर ही बहुत अच्छा है और अपने घर में ही रहें, घर को ही मंदिर बनाएं। बाकी किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो हरी कंस को मारने के बाद कृष्ण जब अपनी माता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराने के लिए जेल गए, तब उनकी माता ने कहा, कृष्ण आप तो भगवान हैं, आप तो हमको तुरंत मुक्त करा सकते थे और कंस को मार भी सकते थे, आपने इतना विलम्ब क्यों किया? 14 वर्ष हम अंदर रहे। उन्होंने कहा, माता आपने किस कारण हमको 14 वर्ष के लिए वन भेजा था? बोली, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं क्यों भेजूंगी? तब उन्होंने कहा पिछले जन्म में आप केकई थी और पिता दशरथ थे। आपने ही मुझको वनवास भेजा था। तो बोली, इस जन्म में कौशल्या कहाँ है? बोली, देवकी माता ही कौशल्या है। पिछले जन्म में जो कौशल्या थी वो इस जन्म में देवकी हैं। तो कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे भगवान हो। हेलो फ्रेंड्स, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, किसी भी बात को लेकर बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करते हैं। कोई भी कारण हो सकता है या कोई तीसरे के कारण हो सकता है। पति और पत्नी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। अचानक आए हुए तूफान से पत्नी डर जाती है, सहम जाती है। अब क्या करे? उसके पास कोई चारा नहीं बचता है। अब वो क्या करे? अगर वो घर छोड़ के जाती है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, सर से पिता का साया हट जाता है।
अगर वो जाती है तो माँ का साया हट जाता है। वो पति की काफ़ी मिन्नतें करती है, समझाती है, सब कुछ करती है, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि बुद्धि में भूसा भर जाता है तो किसी की समझ में नहीं आता है इस समय। इसलिए वो अपनी मरी हुई आत्मा के साथ उस घर में रहती है, ताने भी सहती है, लेकिन समय का इंतजार करती है कि शायद